हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी डिज़ाइन सैलरी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप एक यूआई डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, यूएक्स डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं बात करता हूँ डिज़ाइन के बारे में, यूएक्स के बारे में और यूएक्स रिलेटेड करियर के बारे में। मुझे 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है डिज़ाइन इंडस्ट्री में लीडरशिप पोजिशंस पे। सबसे पहला पॉइंट है बिकम बेस्ट एट व्हाट यू डू। मतलब आपकी जो भी स्किल सेट है आप उसके अंदर परफेक्शन लेके आइए। अब आप एक फ्रेशर हो सकते हैं, कॉलेज पास आउट हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी इसी फील्ड में डिज़ाइन यूआई यूएक्स फील्ड में ऑलरेडी एक प्रोफेशनल हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें चूज़ नहीं करनी, आपको जो अच्छे से आता है उसी में परफेक्शन चाहिए। अब आप एक यूआई डिज़ाइनर हो सकते हैं या फिर आप यूएक्स के अंदर एक पर्टिकुलर रिसर्चर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो आपको अपना नीश तय करना है कि आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से आती है और आपको उसमें परफेक्शन लाना है। अपना नीश कैसे चूज करेंगे? आप वही चूज करिए जो आपको इंस्पायर करे। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड के अंदर पैसा ज़्यादा है या उस फील्ड के अंदर पैसा ज़्यादा है। आपको अपने नीश जो आपको समझ में आ रहा है, जो क्वालिटी आपको लगता है आप ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस नीश को चूज करिए और उसके अंदर परफेक्शन लेके आइए। अब आप कहेंगे मैं परफेक्शन लाऊं कैसे? तो परफेक्शन लाने का सबसे अच्छा तरीका है रिपीटेडली कोई भी प्रोजेक्ट को करते रहिए, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को करते रहिए। आपने एक प्रोजेक्ट किया है, जैसे आप कोई यूएक्स में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो यूएक्स की रिसर्च आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए करिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो बहुत इजी है, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर है, कॉलेज पास आउट है, तो इसको आप एक टारगेट करिए कि मुझे अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। इसके लिए मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं। अब ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप सोच सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि किस तरह का स्टार्टअप आ सकता है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है तो उसी के ऊपर उसकी यूएक्स रिसर्च की स्टडी कर ली, केस स्टडीज तैयार कर ली। इस तरह से आप अपने काम में परफेक्शन लेके आ सकते हैं। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है इनिशियली ज्वाइन अ डिजाइन एजेंसी। हाँ, इनिशियली आपको स्टार्टअप ज्वाइन नहीं करना है, एक डिजाइन एजेंसी ज्वाइन करनी है। डिजाइन एजेंसी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वहां पे वर्कलोड बहुत होता है, बहुत तरह के क्लाइंट आते हैं, तो आप कम समय में कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो आप सीख जाएंगे वहां पे। दूसरा, वहां पे आपका नेटवर्क बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक ही छत के नीचे इलस्ट्रेटर भी बैठे होंगे, डेवलपर्स बैठे होंगे, मोबाइल ऐप डेवलपर्स बैठे होंगे, वेबसाइट्स कोई क्रिएट कर रहा होगा, कोई ग्राफिक डिजाइन कर रहा होगा, कोई आई बिलीव आर्टिस्ट भी होगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे लोगों के साथ में नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं एक डिजाइन एजेंसी में रह के। अब थर्ड पॉइंट में आपको करना है कि गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन योर डोमेन। आपका जो डोमेन है, आपको जो काम आता है, उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करिए, क्योंकि आप एक डिजाइन एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे क्लाइंट आएंगे, बहुत सारे माइंडसेट के क्लाइंट्स आएंगे आपके पास में। तो कोशिश करिए कि अलग अलग तरह का काम करिए और उससे अपना एक पर्टिकुलर नीश वापस से एक डिसाइड करिए कि ठीक है, मैं यूएक्स रिसर्च कर रहा था, अब यूएक्स रिसर्च में भी ये पर्टिकुलर 5 तरह के मेथड हैं। इन 5 तरह के मेथड में 2 मेथड्स में मुझे परफेक्शन लेके आना है, मुझे मेरा खुद का एक प्रोसेस क्रिएट करना है। इससे होगा क्या कि आप बहुत सारी टेक्निक सीख जाएंगे और उससे फिर आप अपना प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए। तो जब हम वर्क प्रेशर में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, तो हम बहुत सारी टेक्निक्स भी सीख जाते हैं वहां पे। तो ये एक पॉइंट बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पर्टिकुलरली है। अगर आप कॉलेज पास आउट है तो जैसे मैंने पहले कहा, आपको एक डिजाइन एजेंसी पहले ज्वाइन करनी चाहिए, चाहे 1 साल के लिए ही करें, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो अब आपको ज्वाइन करना चाहिए एक स्टार्टअप। सबसे मेन पॉइंट है, स्टार्टअप्स आपको पे ज्यादा करेंगे किसी भी डिजाइन एजेंसी के मुकाबले, और स्टार्टअप के अंदर एक फोकस्ड काम होता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ही काम होता है। तो प्रोजेक्ट पे काम करने से आपको और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप उस पर्टिकुलर नीश में और ज्यादा परफेक्शन लेके आ पाएंगे। इससे आपका पोर्टफोलियो और ज्यादा मजबूत होगा। नॉर्मली हर स्टार्टअप में आपको डिफरेंट हैट्स पहननी पड़ती है। मेरा मतलब क्या है हैट से यहाँ, कि आपको अलग अलग रोल्स में परफॉर्म करना पड़ता है। कभी आप डिजाइनर होगे तो कभी आप लोगो आर्टिस्ट होगे, कभी आप किसी ऐप की टेस्टिंग कर रहे होगे, कभी आप डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर रहे होगे, क्योंकि स्टार्टअप में लोग कम होते हैं और वर्क बहुत फोकस्ड होता है। तो इस कारण से आप ये भी समझ पाएंगे कि दूसरी टीम में लोग कैसे काम करते हैं, और इससे आप एक अच्छा वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी टेक्निक सीख सकते हैं।
5वां पॉइंट, लर्न हाउ थिंग्स गेट इम्प्लीमेंटेड। आपको डेवलपर्स के साथ में बैठना है और ये चेक करना है कि जो आपने डिज़ाइंस क्रिएट करी है, जो आपने रिसर्च करी है, वो डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट हो रही है, या फिर डिज़ाइन आपने जो करी है वो इम्प्लीमेंट होके कोडर्स उसको कैसे लाइव कर रहे हैं। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जब साथ में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें डिज़ाइन में पॉसिबल है डेवलप करना और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। इससे आप नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि डेवलपर्स किस तरह के नेमिंग कन्वेंशंस यूज़ करते हैं, या फिर आप समझेंगे कि उनकी वोकैबुलरी क्या है। सो एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हम डिज़ाइन कुछ क्रिएट करते हैं तो उसमें एक एलिमेंट होता है ओपेसिटी। अब सेम एलिमेंट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां यूज़ होता है अल्फा। तो जब हम ओपेसिटी को अल्फा में कन्वर्ट कर देंगे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, तो एक डेवलपर के लिए वो चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगा। इससे आपका कोलैबोरेशन अच्छा होगा, आपकी क्वालिटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन आपके जो नेटवर्क है उसके अंदर आपकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनली अब बात करते हैं हम कि आप अब पैसे कैसे बढ़वा सकते हैं, आपके डिजाइन सैलरी कैसे बढ़वा सकते हैं। तो आपका जो भी नेक्स्ट इंटरव्यू है या फिर आपका भी इंक्रीमेंट लगने वाला है, अप्रेजल होने वाला है, उसकी मीटिंग होने वाली है, तो टू बी वेरी श्योर आपको एक रिसर्च करनी है कि अभी डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर सैलरीज का ट्रेंड क्या चल रहा है। उस सैलरी ट्रेंड के हिसाब से आपको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो कितनी आपको मिलनी चाहिए। एंड यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। और ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? क्योंकि आपके पास में पर्टिकुलर स्किल सेट है उसके अंदर, क्योंकि आपने ये जो अबाव जो मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए हैं उन पे काम किया है और आप बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी स्किल्स को लेके, क्वालिटी को लेके, तो आप अच्छे से डिमांड कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और मुझे इतना पेमेंट चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे या फिर अप्रेजल मीटिंग आपकी चल रही होगी, तब आप कंपनी को ये भी बता सकते हैं बिकॉज ऑफ दी स्किल सेट मैं कंपनी के लिए कैसे एक प्रॉफिटेबल असेट हूं। तो आप इस तरह से अपना इंटरव्यू क्लियर करेंगे और डेफिनेटली आपकी सैलरी इंक्रीमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। सो आई बिलीव ये सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छे से बनेगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, अभी अभी आपने कॉलेज पास आउट हुआ है, तो आपको एक पोर्टफोलियो मस्ट है। तो इस तरह से आप एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, करेंगे कुछ और डिजाइन की बातें। स्टे ट्यून्ड।